आप सभी को मेरा नमस्कार। नीब इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कोविड-19 जैसी महामारी से बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज के इस लेक्चर में हम नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे या फिर इसको हिंदी में भारत के पड़ोसी देश भी कहा जाता है। तो इस टॉपिक में हमें ये चीज़ देखनी है कि आज के टाइम में क्वेश्चंस क्या बनते हैं, क्या इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। तो देखो, सबसे पहले जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पड़ोसी देश किसे बोला जाता है। तो पड़ोसी देश उस देश को बोला जाता है जो भारत के साथ अपनी सीमा लगाता है। जैसे हम बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान अपनी बाउंड्री बना रहा है ना, यहाँ पे देखो, है ना। ये जो आपके पास बाउंड्री है ये पाकिस्तान की इंडिया के साथ लग रही है। तो भारत का पड़ोसी देश कौन हो गया? पाकिस्तान। उस तरह से अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, देखो यहाँ पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी एक छोटी सी अपनी बाउंड्री बना रहा है इंडिया के साथ। उसी के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये पूरा आपके पास चाइना है। चाइना के बाद मैं बात करूँ तो नेपाल है। नेपाल के बाद बात करूँ आपके पास भूटान है। भूटान के बाद यहाँ पे बात करूँ म्यांमार है। यहाँ पे बात करूँ तो आपके पास बांग्लादेश है। तो अब आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि पड़ोसी देश किसे कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चंस यहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। अगर मैं भारत के कुल पड़ोसी देशों की बात करूं वो आपके पास है 7। और जो 7 पड़ोसी देश हैं उनमें हम बात करेंगे लंबाई के आधार पे। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत के अगर 7 पड़ोसी देश हैं तो भारत के साथ जो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है वो कौन सा देश है। क्लियर है? तो वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। बस आपका काम क्या बनता है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखो, अब हमने बात करी 7 आपके पास पड़ोसी देश है, उनका नाम आप सुन लो। आगे भी हम उनको डिस्कस कर रहे हैं पर पहले सुन लो। नंबर 1 बांग्लादेश। बांग्लादेश आपके पास एक ऐसा पड़ोसी देश है भारत का जो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। और अगर उसकी लंबाई आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखनी है 4096 किलोमीटर जो आपके पास एक लंबाई है वो किसकी है? बांग्लादेश की। और वो लंबाई किस आधार पे हम बात कर रहे हैं उस लंबाई की? वो इस आधार पे बात कर रहे हैं कि भारत के साथ वो 4096 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। क्लियर है ये चीजें? अब हमें उससे नीचे के वाले देश का भी पता होना चाहिए कि नहीं, बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे सबसे लंबी बाउंड्री कौन शेयर कर रहा है। वो आपके पास चाइना करता है, फिर पाकिस्तान करता है, फिर नेपाल करता है, फिर म्यांमार करता है, फिर भूटान करता है, फिर अफगानिस्तान करता है। तो मतलब आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के पड़ोसी देशों में से आपको एक ऐसा देश चूज करना है जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, तो वो आपके पास कौन सा बन जाता है? वो आपके पास बन जाता है अफगानिस्तान। ये जो आपके पास है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान बोला जाता है 106 किलोमीटर अपनी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। तो आप सबको ये सारी चीजें पता चल ही रही होंगी कि एग्जामिनर इस टॉपिक्स में से किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो, अब एक और तरीके से आज के टाइम में पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी टॉपिक्स में से। वो क्वेश्चन क्या पूछता है? जैसे आपसे पूछा गया चाइना। चाइना आप सबको पता है भारत का पड़ोसी देश है, बिल्कुल सही है। अब देखो, वो पूछेगा कि चाइना इंडिया के कौन कौन से स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन में देख के रखा होगा कि भैया क्या ये उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है चाइना, या फिर आपको वहां पे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। वहां पे लिखा जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद असम। और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो हमें ये सारा टॉपिक आगे देखने को मिलेगा। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चंस अब और कैसे इस टॉपिक्स में से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे नेपाल, नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है। मतलब जितने भी हमारे पड़ोसी देश है ना, उनके प्रेसिडेंट, उनके पीएम, उनकी करेंसी, उनकी कैपिटल क्या है, वो सारी हमें पता होनी चाहिए। और गारंटी की बात है, आप आज के टाइम में जो भी हमारे एग्जाम हुए हैं अगर आप उनको देखोगे तो आपको एक छोटा सा व्यू देखने को मिल जाता है कि आज के टाइम में ट्रेंड क्या चल रहा है, एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। एग्जामिनर आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के पड़ोसी देशों में से, तभी इस वीडियो को बनाने का मोटिव हमारा ये है। क्लियर है? तो हमारा काम बनता है इस वीडियो को पूरा हमें देखना है। ये आपके पास भारत का नक्शा है। अब मेरे को आप जल्दी से अच्छा एक चीज बता दो, ये जो श्रीलंका आप देख रहे हो ना नीचे, ये छोटा सा जो आपके पास भारत के जो आपके पास एक तमिलनाडु हिस्सा है भारत का, उसके साथ जो आपके पास एक देश लगता है, क्या ये भारत का पड़ोसी देश काउंट किया जाता है? नहीं, ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। पड़ोसी देश हम उसको बोलते हैं जो भारत के साथ अपनी
अपनी सीमा लगाता हो, मतलब एक स्थलीय सीमा लगाता हो, ये समुद्री सीमा बनाता है ना। देखो यहाँ पे पानी आ जाता है बीच में, इसीलिए हम जो आपके पास एक श्रीलंका है उसको हम कभी भी भारत का पड़ोसी देश काउंट नहीं करते हैं। हाँ, हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि समुद्री सीमा वाला भारत का पड़ोसी देश, तो वहां पे आपके पास श्रीलंका राइट आंसर हो सकता है। क्लियर है ये चीजें? तो अब हमें पूरा ये जो आपके पास टॉपिक है उसको डिटेल में देखना है। तो पहला पड़ोसी देश आप सबके सामने है, और इस पड़ोसी देश की बात करी जाए बांग्लादेश की, तो बोल जाता है जितने हमारे पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देशों में से सबसे लंबी जो आपके पास बाउंड्री शेयर करता है वो आपके पास है बांग्लादेश। और इसकी कितनी बाउंड्री है वो आपको पता होना चाहिए, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है आपके पास बांग्लादेश। क्लियर है ये चीजें? अब देखो बांग्लादेश से आपके पास क्वेश्चंस क्या बनता है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। अगर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के नाम की बात करी जाए तो वहां पे महिला है, नाम है शेख हसीना। क्या नाम है? शेख हसीना। उसके बाद वहां के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अब्दुल हामिद। क्या नाम है? अब्दुल हामिद। नेक्स्ट बोला जाता है कि बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश की जो आपके पास राजधानी है वो कौन सी है? ढाका। क्या है? ढाका। आपको पता है ना, एक मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हमने पढ़ा है अपनी करंट जो आपके पास अभी पॉलिटिकल की जो पीडीएफ या आपके पास जो वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने देखा था मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे की गई थी, वो आपके पास ढाका में की गई थी। और कब की गई थी वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दो जरा। उसके बाद उसके बाद आपके पास क्वेश्चन क्या बनता है? करेंसी, वहां की मुद्रा क्या है? वो है आपके पास बांग्लादेशी टका। क्या है? बांग्लादेशी टका। नेक्स्ट बोला जाता है कि ये जो आपके पास बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश अपनी बाउंड्री जो शेयर कर रहा है तो उससे आपके पास इंडिया के कौन कौन से स्टेट लगते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है एक असम, नंबर 2 पे म्यांमार, नंबर 3 पे मिजोरम, नंबर 4 पे आपके पास त्रिपुरा, नंबर 5 पे पश्चिम बंगाल। तो आप सबको ये चीजें ध्यान रखनी है कि अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को साझा करता है, और वो आपके सामने थे असम, म्यांमार, मिजोरम, और उसके बाद हमने देखा त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या बन जाता है, पूछा जाता है कि बांग्लादेश भारत के किस राज्यों से सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है वेस्ट बंगाल। मेरा क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। देखो क्या बोला जा रहा है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए था कि भाई कितने स्टेट से ये बाउंड्री शेयर करता है, 5, पर 5 में से जो सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है वो पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। नेक्स्ट जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज थी वो आपके सामने है चाइना, और चाइना आपके पास नंबर 2 पे सबसे लंबी सीमा बनाती है भारत के साथ, और इसकी जो आपके पास लंबाई है बाउंड्री की वो आपके पास है 3488 किलोमीटर। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि चाइना जो अपनी बाउंड्री शेयर करती है तो उसके साथ इंडिया के स्टेट कौन कौन से लगते हैं। ये जो बाउंड्री शेयर करती है जम्मू एंड कश्मीर के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है, चाइना इन 5 राज्यों में से सबसे लंबी जो सीमा बनाती है वो कौन से राज्य के साथ बनाती है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर आपके सामने होगा वो आपके पास क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के साथ ये सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है चाइना। क्लियर है? करता है हिमाचल प्रदेश के साथ भी है, उत्तराखंड के साथ भी है, पर सबसे लंबी जो शेयर करता है वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ। ये सारे क्वेश्चंस तभी आपको बिल्कुल समझ आएंगे जब आप इसको पूरे मैप में देखोगे। तो आप सबका काम बनता है कि एक मैप पकड़ लो और मैप में ये सारी चीजें काउंट करते चलो। नेक्स्ट इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बनता है, यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, वो आपके पास नाम है सी जिनपिंग। क्या बोल जाता है, सी जिनपिंग। यहाँ पे XI होना था, वो आप देख लेना, सी जिनपिंग। नेक्स्ट कैपिटल की बात करी जाए बीजिंग, करेंसी की बात करी जाए रेनमेनबी, प्लस एक और याद रखना युआन। रेनमेनबी और युआन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, युआन और रेनमेनबी दोनों जो आपके पास करेंसीज हैं वो कहाँ की है, चाइना की। अच्छा एक और आपने जल्दी से मेरे को बताना है, येन, YEN, ये कहाँ की करेंसी है। तो आप सबको ये पूरा टॉपिक बढ़िया से पढ़ना है। तो अभी हमने ऊपर 2 नेबरिंग कंट्रीज पढ़ी, एक बांग्लादेश की बात करी जो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करती है, और नंबर 2 पे आपके पास कौन सी थी, चाइना। ये भी हमने डिस्कस बढ़िया तरीके से करी। तो आप सबने ये पूरा लेक्चर ढंग से सुनना है। लास्ट में आपसे मैं इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो उसके जो आपके पास आंसर्स हैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखने होंगे। तो यहाँ पे देखो पाकिस्तान की बात करी जा रही। पाकिस्तान
एक लंबाई के बेसिस पे, एक लेंथ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। तो बोल जाता है पाकिस्तान जो आपके पास बाउंड्री शेयर कर रहा है वो कौन कौन से स्टेट से आपके पास बाउंड्री शेयर करता है। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 पे गुजरात, नंबर 3 पे पंजाब, नंबर 4 की बात करिए जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 4 राज्यों से अपनी बाउंड्री बना रहा है वो, पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भैया पाकिस्तान ना सबसे लंबी बाउंड्री जो शेयर करता है वो किस स्टेट से आपके पास सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है कौन, पाकिस्तान। आप जल्दी से बताओ। हमने बात करी ना बांग्लादेश की, बांग्लादेश के साथ भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, प्लस चाइना के साथ भारत का राज्य कौन सा सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के दो। नेक्स्ट देखो पाकिस्तान से आपसे और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए इमरान खान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम आपको पता होना चाहिए आरिफ अलवी, पाकिस्तान की राजधानी का नाम पता होना चाहिए इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी का पता होना चाहिए पाकिस्तानी रूपी। जब आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो कभी भी आपको पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इस पूरे टॉपिक को ना बढ़िया से पढ़ लेना, फिर देखना कभी भी आपको इस टॉपिक्स में से कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। चौथा पड़ोसी देश हम सबके सामने नाम था नेपाल। नेपाल जो बोला जाता है नेबरिंग कंट्रीज में से भारत के साथ चौथे नंबर पे सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो लगभग ये 1800 किलोमीटर भारत के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मैं लगभग बोल रहा हूँ, मतलब कुछ किलोमीटर 5-10 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था नेपाल। नेपाल जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो किन किन स्टेट से आपके पास बाउंड्री शेयर करता है, उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 पश्चिम बंगाल, नंबर 4 सिक्किम, नंबर 5 उत्तराखंड। मैप देखो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो आपके पास 5 राज्य है जिनके साथ आपके पास नेपाल अपनी सीमा बनाता है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जिसके साथ अपना नेपाल अपनी बाउंड्री सबसे ज्यादा शेयर कर रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री लगती है किसकी, नेपाल की, इन 5 राज्यों में से। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट अब आपके पास यहां पे पूछा जाता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, केपी शर्मा ओली। अब प्रेसिडेंट की बात करें विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। यहाँ की राजधानी काठमांडू सबको पता होना चाहिए। यहाँ की करेंसी जो है नेपाली रूपी, क्या नाम है, नेपाली रूपी। नेक्स्ट यहाँ पे था बोल जा रहा है म्यांमार। म्यांमार लंबाई के हिसाब से जो भारत के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है वो 5वें नंबर पे आता है। तो बोल जाता है म्यांमार की लंबाई कितनी लगती है लगभग, अगर मैं लगभग की बात करूं वो भारत के साथ 1643 किलोमीटर की लंबाई शेयर करता है। तो ये आपके पास बिल्कुल सही था। अब वो भारत के किस किस राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है, नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पे नागालैंड, नंबर 3 पे मिजोरम, नंबर 4 पे मणिपुर। ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि म्यांमार किस भारतीय राज्य से सबसे लंबी सीमा बनाता है। वो आपके पास बिल्कुल राइट आंसर जो है मिजोरम, क्या नाम है, मिजोरम। वो 4 राज्यों में से सबसे लंबी जो सीमा बनाता है म्यांमार वो आपके पास था मिजोरम। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, म्यांमार की जो आपके पास राष्ट्रपति है नाम है बिन मिंट, क्या नाम था, बिन मिंट। अगर कैपिटल की बात करेगी नापतिया, NA, ये M लिख दिया मिस्टेक से, ये NAYPYITAW है। इसको अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट करना, मैं प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं इसको नापतिया। नेक्स्ट अगर मैं करेंसी की बात करूं वो आपके पास है बर्मिस क्यात, क्या नाम था, बर्मिस क्यात। और बर्मिस से हमें क्या पता चलता है, नेपाल का पुराना नाम भी आपके पास इसी से जुड़ा हुआ है, वो आपके पास था बर्मा, क्या नाम है, बर्मा। नंबर 6 पे आपके पास है भूटान, जो कि भारत के साथ 6ठे नंबर पे सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। अगर मैं भूटान की बात करूं, भूटान 700 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, कितना, 700 किलोमीटर। अगर मैं बाउंड्रीज में देखूं तो यहाँ पे आपके पास था, एक आपके पास था बाउंड्री लाइन में एक असम स्टेट भूटान के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है, सिक्किम भी भूटान के साथ लगता है, पश्चिम बंगाल भी आपके पास भूटान के साथ लगता है, अरुणाचल प्रदेश भी आपके पास भूटान के साथ लगता है। तो कितने स्टेट्स आपके पास हो चुके हैं, 4। अगर 4 में से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया सबसे लंबी बाउंड्री जो आपके पास देखने को मिलती है वो कौन सी स्टेट से देखने को मिलती है, भूटान की, तो याद रखना है आपने, वो आपको देखने को मिलती है असम। असम भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है 4 राज्यों में से। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, लोत्या तेशरिंग। अगर प्रेसिडेंट की बात करी गई जिग्मे केशर नामग्याल वांगचुक, क्या नाम है, वांगचुक। जब आप एक सरनेम ही याद रख लेना, वांगचुक, मतलब ये यहाँ के राजा भी हैं। क्लियर है। नेक्स्ट कैपिटल की बात करूं थिम्पू, अगर करेंसी की बात करूं नगलट्रम, क्या नाम था, नगलट्रम। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट
नंबर 7 पे जो हमें पड़ोसी देश देखने को मिलता है वो आपके पास है अफगानिस्तान। और ये आपके पास सबसे छोटी सीमा, ये सबसे छोटी लंबाई शेयर करता है इंडिया के साथ। वो कितनी लंबाई है, वो आपके पास है 106 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती हैं, हम सबका काम बनता है इनको बढ़िया से पढ़ना है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बाउंड्री किस स्टेट के साथ लगाता है? जम्मू एंड कश्मीर। केवल अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ ही लगती है। अब यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम लिखा गया एबोलिस्ट। एबोलिस्ट का मतलब होता है समाप्त कर दी गई है। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अशरफ गनी, कैपिटल काबुल और करेंसी अफगानी। क्लियर है ये चीजें? नेक्स्ट, तो देखो यहाँ पे हमारे जो टोटल नेबरिंग कंट्रीज थी वो 7 कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके अलावा भी हमारे पास 3 कंट्रीज और हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, पर वो 3 कंट्रीज हम इसके इस टॉपिक के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? ये जो हमारी कंट्रीज थी ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, और ये नेबरिंग कंट्रीज कौन सी थी? जो स्थलीय सीमा बनाती है। स्थल समझते हो ना, स्थल का मतलब जमीन, जो जमीन के साथ जमीन लगी हुई है वो 7 देशों के साथ लगी हुई है। उसके बाद हमारे जो एक समुद्री सीमा वाले पड़ोसी देश हैं वो हमें थोड़े से डिस्कस करने हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? समुद्री सीमा वाले पड़ोसी देश। यहाँ पे अगर हम बात करें समुद्री सीमा वाला जो आपके पास पहला सबसे नज़दीक देश है भारत से, वो आपके पास है श्रीलंका। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे निकटतम समुद्री सीमा वाला देश, वो आपके पास है श्रीलंका। आपने अगर भारत का नक्शा देखा होगा, यहाँ पे आपके पास श्रीलंका है। देखो यहाँ पे पानी है, इसीलिए हम इसको नेबरिंग कंट्रीज में काउंट नहीं करते हैं श्रीलंका को। ये समुद्री सीमा वाला पड़ोसी देश है। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ के जो आपके पास प्रधानमंत्री हैं वो आपके पास है महिंदा राजपक्षा। क्या नाम है? महिंदा राजपक्षा। अगर मैं यहाँ के राष्ट्रपति की बात करूँ, गोतबाया राजपक्षा। क्या नाम है? गोतबाया राजपक्षा। अगर मैं कैपिटल की बात करूँ, श्री जयवर्धना कोटे। क्या नाम है? श्री जयवर्धना कोटे। और यहाँ की करेंसी की बात करूँ, श्रीलंकन रूपी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आपके पास था इंडोनेशिया। बोल जाता है कि श्रीलंका के बाद दूसरा सबसे निकटतम जो हमारा समुद्री पड़ोसी देश है वो आपके पास है इंडोनेशिया। ये आपके पास, ये भारत है ना, भारत का एक आपके पास केंद्र शासित प्रदेश है जो पानी में बसा हुआ है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार के इस तरफ को देखोगे ना, तो ये आपके पास क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में क्या आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है। इंडोनेशिया जो वो आइलैंड वाली कंट्री है, बोल जाता है लगभग 15,000 से भी ऊपर छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके ऊपर आपके पास एक देश बचा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी आप सबको पता होनी चाहिए, जकार्ता। और राष्ट्रपति यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम है लोगो बिडडो। क्या नाम है? लोगो बिडडो। तो ये सही है। अगर मैं करेंसी की बात करूं, इंडोनेशिया रुपीयन यहाँ की करेंसी है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला यहाँ पे 15,000 आपके पास लगभग आइलैंड्स हैं, इससे ऊपर ही है, लगभग 17,000 के आसपास गूगल हमें बताता है। पर हम कितना काउंट कर चलते हैं? 15,000। 15,000 में से आपको ये पता होना चाहिए जो हमारी कैपिटल है इंडोनेशिया की, जकार्ता, वो कौन से द्वीप पे है? तो वो आपके पास है जावा द्वीप पे। ये भी पता हो गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन सा है? वो याद रखना, सुमात्रा। क्या नाम है? सुमात्रा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारे पास एक समुद्री सीमा वाला पड़ोसी देश बच जाता है वो आपके पास है मालदीव्स। मालदीव्स बोल जाता है, अगर मैं एशिया कॉन्टिनेंट की बात करूं, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश है, वो यहाँ जैसे आपके पास देखने को मिलता है। मालदीव्स की राजधानी माले है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सलही। क्या नाम है? इब्राहिम मोहम्मद सलही। SALIH होगा यहाँ पे, या सालिम पढ़ लेना, कोई बात नहीं, इतना सा चलेगा। अगर करेंसी की बात करी जाए, मालदीवियन रूफियन। क्या नाम है? मालदीवियन रूफियन। तो ये जो आपके पास अभी हमने सारी जो कंट्रीज पढ़ी, वो सारी के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमने पहले डिस्कस करा। अब अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आता है और आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है कि नहीं, ये नीव इंस्टीट्यूट की जो वीडियोस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।